ओके जी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। अभी लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल? प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए यू डू सर्टेन वर्क किन मराहिल से गुजरेगा, उसको हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर जब मैं बनाता हूँ तो वो बनाने के लिए जो पहला स्टेप मुझे करना पड़ेगा, जो पहला काम करना पड़ेगा, दैट वुड बी रिक्वायरमेंट गैदरिंग। उसके बाद में अपना, ये सॉफ्टवेयर वाले इस बात को समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। मैं अभी आपको एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की एग्जांपल देता हूँ। उसके बाद जो अगला काम है वो आपको एक डिजाइन करना पड़ेगा, और फिर आप कोडिंग या डेवलपमेंट करोगे। फाइनली आप उसकी टेस्टिंग, जो अल्फा बीटा टेस्टिंग है, या आप उसको इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग वाला से गुजरते हो। तो ये सारे का सारा आपका एक प्रोजेक्ट है, रिस्पेक्टिव कि आपका इसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी आप क्या फॉलो कर रहे हो। आपका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अपने पूरी डेवलपमेंट के दौरान इन मराहिल से गुजरेगा, इन स्टेप्स से गुजरेगा। ये वो स्टेप्स हैं जो एक्चुअली में आपको ये बताते हैं दैट व्हाट यू नीड टू डू द वर्क। जो काम आप करना चाह रहे हो, उस काम को करने के लिए क्या क्या चीजें या क्या क्या स्टेप्स करेंगे। ठीक है, अगर मेरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर में भी जो मैं पहली चीज करना चाहूँ, सॉरी, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर मैं भी सबसे पहले अपनी ग्राउंड की प्रिपरेशन करता हूँ। उसके बाद मैं फाउंडेशन ले करता हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करता हूँ, बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि फाउंडेशन ले करना, उसके बाद लेट्स से मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉलम खड़े करता हूँ या पिलर खड़े करता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ अगला स्टेप वुड बी कि मैं उसका बाकी स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर जो भी है, लाइक दीवारें वगैरह, वो बनाऊंगा। फिर मैं अगला काम है स्लैब, उसके ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, एंड सो ऑन। फिर मैं आगे लाइक इलेक्ट्रिकल फिटिंग है या प्लम्बिंग है, सारे काम करता हूँ। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर, और आखिर पे मेरी फिनिशिंग होगी एंड दैट्स इट। तो अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन का, इसका डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये है कि मुझे फाउंडेशन पहले ले करनी पड़ी, फिर ये किया, और अल्टीमेटली मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हर इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट का डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन का मैंने अभी दिखाया, सॉफ्टवेयर का बताया। अब एक प्रोजेक्ट है, मुझे स्पेस पे शटल भेजना है, स्पेस शटल बनाना है या भेजना है, या मुझे कोई नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, या कोई वैक्सीन बनानी है, फॉर दैट मैटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। अब ये इसे डैम बनाना है। ये सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग लाइफ साइकिल इनके होंगे, डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल अलग अलग, लेकिन इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाई हो रही होगी वो सारों पे एक ही हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये बहुत ज्यादा आप कह लें कि वो मैंने बिल्कुल एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि एक जैसी हो रही होगी। इससे मुराद ये है कि आप पहले प्रोजेक्ट इनिशिएट करोगे, उसके बाद आप प्रोजेक्ट को प्लान करोगे, और फिर आप प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करोगे, और साथ साथ जाहिर है आप मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग भी करते रहोगे। और जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो आप उसकी क्लोजिंग करके उसको बंद कर देंगे। तो इररिस्पेक्टिव, अब ये दो चीजें पैरेलल में चल रही हैं। एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, और दूसरा है आपके पास जो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। चाहे सॉफ्टवेयर है, अगर सॉफ्टवेयर है तो उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ और चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, फिर आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट बनना है, फिर आपके डेवलपमेंट होनी है, फिर टेस्टिंग होनी है एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो कुछ और होगा, इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है तो कुछ और स्टेप से ये गुजरेगा। बट वट एवर दीज स्टेप्स में बी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे ही होगी कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो उसके बाद इनिशिएट होगा, उसके बाद उसकी प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद फिर आगे सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो ये दो पैरेलल में कॉन्सेप्ट चलते हैं। आई होप दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू नाउ। शैल आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. सो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट Sir, है, जी sir, जी sir, जी बोलिए। Varda here.
तो सर आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पैरेलल चलता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के, बट लुकिंग एट इट इजंट इट पार्ट ऑफ इट, लाइक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंडर ये आता है। एग्जैक्टली हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो अगर मैंने ये वर्डिंग यूज किया तो मतलब वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। कहने का मतलब है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं पैरेलल, ठीक है। मतलब इसको उस तरह पैरेलल प्रोसेस में ना ले। माय पॉइंट इज कि दीज आर टू पैरेलल कॉन्सेप्ट्स, पैरेलल इन अ वे कि ये दो अलग अलग चलें इसको कॉन्सेप्ट कर लें जो दोनों हो रहे होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली इट टेल्स यू, ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है, दैट व्हाट यू नीड टू मैनेज द वर्क। ये जो आपने प्रोजेक्ट का काम है, लाइक ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, ये डिजाइन है, ये डेवलपमेंट है, ये टेस्टिंग है, ये है एक्चुअल काम जो आपने करना है। लेकिन इस काम को मैनेज करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। इज दिस क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके जी, आगे चलिए। और इसी से रिलेटेड आपने ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर वो जो दो डिफरेंट, ये प्लान ड्रिवन और चेंज ड्रिवन और एजाइल और इनकी चीजें पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी? यस सर, थोड़ा थोड़ा बता दे, वैसे पढ़ी हुई है लेकिन वी वुड सर पढ़ी लाइक भी टू है, नो। बिल्कुल पढ़ी भी है ये। चलें चलें, ठीक है ठीक है। मतलब ये आपके सिलेबस में है ना, दैट मीन्स मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। वो मुझसे जी जी पूछते सर हैं कि है। बस ये कोई जी भी सर है चीज, ये। बस ये कोई भी चीज अगर ऐसे हो आपको लगे कि हमने नहीं कवर की, मुझे वहीं रोक दीजिएगा, क्योंकि मैं जज्बात की रोह में बह जाता हूँ और मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सो ये आप काइंडली देख लीजिएगा। आई वांट टू टेक अ जी पिक्चर। सर बिल्कुल। अच्छा, अब आपको जितनी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी तक मेनली जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई गई है ना, वो प्लान ड्रिवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है मेनली, ठीक है। प्रोजेक्ट को मैनेज करने की दो अप्रोचेज हैं, एक को हम कहते हैं प्लान ड्रिवन और दूसरे को हम कहते हैं चेंज ड्रिवन, ठीक है। ये मेन दो कैटेगरीज हैं, एक है प्लान ड्रिवन और एक है चेंज ड्रिवन। प्लान ड्रिवन का इन जनरल मतलब ये है कि आप एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अपने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट, ऑब्वियसली सारी चीजें तो नहीं प्लान हो सकती, बट मैक्सिमम चीजें लाइक 80%, 90%, 75%, मैक्सिमम चीजें आप शुरू में ही अप फ्रंट प्लान कर लेते हो। कुछ चीजें होंगी जो रोलिंग प्लानिंग के तहत आप प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन के लिए छोड़ दोगे, लेकिन जितनी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इन द प्रोजेक्ट टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लोजिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हो। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब यस सर। इसके बाद जो चेंज ड्रिवन है ना, वो इस अप्रोच को फॉलो नहीं करते। एक्चुअल में चेंज ड्रिवन जो अप्रोच थी, ये इसका मेन ओरिजिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि लोगों के पास ना अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर ही नहीं होती है। कस्टमर के पास भी उसे ये पता ही नहीं होता कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उसकी वजह से आपने लाइक अगर आप ये प्लान ड्रिवन अप्रोच फॉलो करो, हो गया क्या कि आपने एक पूरा प्लान बनाया, बड़ी मेहनत लगा के एक प्लान किया, और अभी प्रोजेक्ट थोड़ा सा ही आगे चला था, तो या कुछ अरसे बाद आपको पता चला कस्टमर ने तो अपनी रिक्वायरमेंट ही चेंज कर दी है। अब फिर आप वापस आओगे, फिर पूरा प्रोजेक्ट दोबारा प्लान करोगे। इस वजह से ये जो प्लान ड्रिवन अप्रोच है, ये कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। एक तो जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये इशू है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको अपने प्रोजेक्ट की पूरी रिक्वायरमेंट शुरू में क्लियर नहीं होती है। यू डोंट नो कि एक्चुअल में आपका एंड पे क्या चीज निकलेगी, या किस तरह आप किन स्टेप्स पे उसको गुजारोगे। आप मे बी एक साल टकरे मारते रहे और उसके बाद आपको जाके कोई ब्रेक थ्रू मिले, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी ये अनसर्टेनिटी है। तो वहां पे भी प्लान ड्रिवन अप्रोच पॉसिबल नहीं होती, या अगर होती है तो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। प्लान ड्रिवन अप्रोच की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके प्रोजेक्ट की पूरी रिक्वायरमेंट आपको शुरू में ही क्लियर हो, या मैक्सिमम पार्ट क्लियर हो, सो दैट आप बिगिनिंग में ही अपने प्रोजेक्ट को एंड प्लान कर सकें। जो चेंज ड्रिवन है, जैसे मैंने आपको कहा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, मतलब मैं कहता हूँ यार वो मुझे ना एक वेबसाइट बनानी है। अच्छा, कस्टमर के लिए वो सिर्फ वेबसाइट है, लेकिन जब उस पे लोग आके बैठेंगे, सर आपको प्लेटफॉर्म क्या चाहिए, मैं कहता हूँ यार प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है, सर आपको लाइक एंड्रॉइड पे चाहिए, आईओएस पे चाहिए, किस पे, मतलब आईओएस किस पे आप यूज करेंगे,
आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, आपका पीछे वो जो मेन सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। मैं कहता हूँ अच्छा यार इससे फर्क पड़ता है। जी सर इससे फर्क पड़ता है। अब मैं वापस जाऊंगा अपनी रिक्वायरमेंट फाइनल करके लाऊंगा। अच्छा कुछ अरसे बाद वो पता चलेगा जी कि फिर आगे डिटेल्स इसी तरह टेक्निकल डिटेल है, वो मुझे कहता है कि यार सर आपने अपने प्रोजेक्ट को अपने वेबसाइट पे ये भी लिखा हुआ है कि हमें पेमेंट करनी है, तो आप सर पेमेंट के लिए क्या मेथड यूज करेंगे? उसके पीछे कुछ चीजें हैं वो मुझे करनी पड़ती हैं। तो मैं कहूँगा अच्छा यार मुझे तो नहीं पता, और उसकी वजह से सारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आपको अपनी पूरी रिक्वायरमेंट शुरू में ना पता हो, वहां पे आप चेंज ड्रिवन अप्रोच फॉलो करते हो। चेंज ड्रिवन क्या है इन जनरल मैं अभी बता देता हूँ, बाकी मैं इसको आपको अगर आगे कैटेगरीज बताऊंगा। चेंज ड्रिवन ये है कि आप अपने पूरे प्रोजेक्ट को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे प्लान ही नहीं करते हो। आप क्या कहते हो कि यार अच्छा मुझे ये बताएं जो मेरी इस वक्त एक दफा मैं रिक्वायरमेंट गैदर करता हूँ, वो रिक्वायरमेंट मेरे पास आ जाती है, उन रिक्वायरमेंट को मैं कहीं नोट कर लेता हूँ। इसमें से फिर कुछ रिक्वायरमेंट है जिनको मैं कहता हूँ कि यार पहले 10 दिन मैं इन रिक्वायरमेंट्स पे काम करूंगा। मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब वो जो मैंने प्लानिंग की है वो सारी की सारी इन 10 दिनों की की है। That's it। 10 दिन के बाद मैं कस्टमर को बुलाऊंगा, उससे कहूंगा कि सर ये चीज है, इस तरह की एक वेबसाइट आएगी जी। ओके, इस तरह की एक वेबसाइट आएगी, तो आर यू ओके विद दिस? और यहाँ पे हमारी डिस्कशन होगी, और डिस्कशन के बाद वो हो सकता है कुछ रिक्वायरमेंट कैंसिल करवा दे, कुछ नई रिक्वायरमेंट ऐड करवा दे, ठीक है, कुछ पे वो ओके कर दे, और इस तरह फिर मैं अगले 10 दिन का काम प्लान करूंगा। प्लान ड्रिवन के अंदर आप सारी प्लानिंग, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्लानिंग शुरू में करते हैं टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आप क्या करते हो कि छोटे छोटे स्प्रिंट्स में, छोटी छोटी आइट्रेशंस में प्लानिंग करते चले जाते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आप साथ के साथ ही अपने सारे प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हो। तो आपको वापस पलट के किसी आधे रास्ते से या एंड ऑफ द प्रोजेक्ट से वापस नहीं आना पड़ता कि यार ये रिक्वायरमेंट। सो प्लान ड्रिवन इज वन अप्रोच एंड चेंज ड्रिवन इज एन अदर अप्रोच। ठीक है, दोनों टाइप की होती है। जो अब मैं आपको इसकी फर्दर कैटेगरीज भी आगे बता देता हूँ, और वो मैं क्विकली बताऊंगा। प्लान ड्रिवन को, सर इसमें जी सर। सर एक क्वेश्चन है इसमें कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट शुरू में मैक्सिमम भी होती है लाइक 80% या 70%, तो फिर भी हम चेंज ड्रिवन अप्रोच पे जा सकते हैं, क्योंकि हम कस्टमर का फीडबैक अगर चाह रहे हो ऑन दैट प्लान वर्क और हम ठीक है, चंक्स में उठा रहे हो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हो भी तो तब भी हम चेंज ड्रिवन अप्रोच पे देखिए लें? अगर अगर तो मेरे पास पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं सारे को प्लान करूं। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोसेस है, आप लोगों ने, मैंने किसी लेक्चर में आपको ये मेंशन किया था, एक प्रोसेस है इन उसमें स्कोप मैनेजमेंट के अंदर, स्कोप मैनेजमेंट नॉलेज एरिया के अंदर, और इधर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस ग्रुप के अंदर एक प्रोसेस है वैलिडेट स्कोप का। बिल्कुल। वैलिडेट स्कोप क्या करता है कि जो इंटरम डिलीवरेबल्स मेरे पास बन के आ रहे हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के पास जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल उनको चेक करता है, और चेक करने के बाद वेरीफाई करके इधर वैलिडेट स्कोप में भेज देता है। यहाँ पे वैलिडेट स्कोप में आप कस्टमर को बुलाते हो और उसको चेक कराते हो कि सर ये दरवाजे बन के आ गए हैं, यही रिक्वायरमेंट थी ना आपकी, इज दिस फाइन? वो अप्रूव करता है तो हम दरवाजा फिट करते हैं, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, जी दैट बिल्कुल। मीन्स कि इट्स बेटर, और स्पेशली ये जो कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स है ना, उनमें रिक्वायरमेंट चेंज करना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है सर, मैं सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, क्योंकि उसमें चेंजेस इजी हैं और क्योंकि हाँ, प्लानिंग के ऊपर भी क्योंकि बहुत फास्ट चेंजेस एक्सपेक्ट हो रही होती हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि कस्टमर जब एक चंक्स में उसको देख रहा होता है तो तब वो फीडबैक दे सकता है, सिर्फ तब वो प्लानिंग के फीडबैक ऊपर वो फीडबैक दे नहीं सकता। दे नहीं सकता। इसीलिए उसी के लिए ये जो हमारी चेंज ड्रिवन है वो अप्रोच हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं अभी आपको थोड़ा सा फर्दर आगे बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट पे कौन सी अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम। अच्छा, जो प्लान ड्रिवन है ना, इसके मुख्तलिफ नाम है। एक तो इसको प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल कहा जाता है, बिकॉज यू आर प्रिडिक्टिंग राइट इन द बिगिनिंग आगे क्या होगा। टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप सारी चीज प्रिडिक्ट करके वही प्लान करते हो, तो प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल है। इसी को ट्रेडिशनल जो हमारा लाइफ साइकिल है वो यही होता है कि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से स्टेप्स या मराहल आएंगे। लाइक यू जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है,
तो आप कहते हो कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद डिजाइन बनेगा, डिजाइन बनने के बाद डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होगी एंड सो ऑन। तो अब ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कि एक काम करने के बाद आप आगे चलते हो, फिर दूसरा करते हो एंड सो ऑन। इसी को वाटरफॉल मेथड अप्रोच भी कहते हैं, इसी को ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं या लाइफ साइकिल भी कहते हैं, और इसी को प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ये सारे के सारा एक ही चीज के नाम है, प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल, वाटरफॉल या ट्रेडिशनल। ये सब की सब प्लान ड्रिवन अप्रोचेस है, उसके मतलब एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। उसके बाद चेंज ड्रिवन के अंदर आपने ना 3 नाम मेजर सुने होंगे। एक को हम कहते हैं इंक्रीमेंटल, एक को हम कहते हैं आइटरेटिव, और तीसरे को हम कहते हैं एडाप्टिव या एजाइल। ठीक है, एडाप्टिव और एजाइल एक ही है। इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव, एडाप्टिव या एजाइल। अच्छा, प्लान ड्रिवन के अंदर आपको डिटेल्ड स्कोप शुरू में ही चाहिए होता है और उसकी बेस पे आप स्केड्यूल और कॉस्ट का एस्टिमेट करते हो। लेकिन इंक्रीमेंटल, आइटरेटिव और एडाप्टिव में यानी कि चेंज ड्रिवन में ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंटल में एक खास हद तक स्कोप पता होना चाहिए, आइटरेटिव में भी एक खास हद तक पता होना चाहिए, एडाप्टिव में भी शायद हमें पता ही ना हो। ये कैसे होता है, ये मैं अभी आपको इनके डिफरेंस दिखाता हूँ आगे। इंक्रीमेंटल के अंदर हम क्या कहते हैं कि आपके पास एक हाई लेवल जो है ना स्कोप, वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप इनिशियल टाइम एंड कॉस्ट के एस्टिमेट बना सके। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट बना दी है, ये बनाना है, कुछ ना कुछ तो पता हो कम से कम। तो एक हाई लेवल स्कोप आपको बेसिक पता हो ताकि उसकी बेस पे आपको टाइम एंड कॉस्ट के एस्टिमेट करें। लेकिन स्कोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है जब हम एक आइट्रेशन खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आइट्रेशन से क्या मुराद है? आइट्रेशन से मुराद ये है कि वो जो मैंने कहा कि जी 10 दिन हम बैठ के काम करेंगे, 10 दिन में हमें कुछ डिटेल्स पता होंगी, ओवरऑल एक आइडिया होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एक काम करो, एक ना जर्नल सा लेआउट बना के लाओ वेबसाइट का, कि यहाँ पे आपका जी मेन पेज आएगा, यहाँ पे छोटे टैब्स होंगे, होम का टैब होगा, ये वो, यहाँ पे आपका फलां कंटेंट होगा, नीचे आपके कॉन्टेक्ट अस वाली डिटेल्स होंगी एंड सो ऑन। तो एक इस तरह की शक्ल बना के लाओ, सो दैट फिर हम इससे आगे चलेंगे, और ये 10 दिन में करके लाना है। अब ये जो मैंने काम किया है 10 दिन में, इसको 10 दिन को हम एक आइट्रेशन कह रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो इस एक आइट्रेशन में मैंने जितना काम किया, उसके बाद हम एक रेट्रोस्पेक्टिव, एक टर्म यूज होती है रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, कि हम पिछला जो किया है उस पर डिस्कस करते हैं, और फिर यहाँ पे कस्टमर मुझे अपनी नई रिक्वायरमेंट्स जो है वो बयान करेगा, और अगली आइट्रेशन 10 दिन की, हफ्ते की या 15 दिन की, इससे ज्यादा नहीं होती। 10 दिन मैक्सिमम, मतलब 5-5 दिन, 2 वर्किंग वीक्स मिला के तो आपके 10 दिन ही बनते हैं। तो आप 7 डेज, 5 डेज इस तरह आइट्रेशन करते हैं, फिर अगली आइट्रेशन में जाएंगे, और अगली आइट्रेशन में अब आपको जो फीडबैक मिला था अगली आइट्रेशन के एंड पे, उसको सामने रखते हुए अगले वीक रिक्वायरमेंट या अगले आइट्रेशन की रिक्वायरमेंट करेंगे, और इस तरह आपका स्कोप आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इवॉल्व हो रहा है आइट्रेशन के अंदर। और आखिर पे आपको जो है ना हर आइट्रेशन के एंड पे एक एक वर्केबल पोर्शन, कंप्लीट पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है। ये वाली बात मैं अभी आपको एक तस्वीर से पहले समझा देता हूँ, और उसमें ना इंक्रीमेंटल और आइट्रेटिव का डिफरेंस है। पहले मैं वो आपको दिखा दूं और फिर आपको मैं इसकी थ्योरी भी पढ़ा दूँ। ये यहाँ पे देखिए Excuse जो me, sir. जी मैम। सर आइट्रेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा। ओके ओके, जस्ट मैं अभी बताता हूँ। आइट्रेशन आपका चंक्स में काम करने को कहते हैं। आइट्रेशन होती है कि मैंने एक दफा काम किया और उसमें हमने डिसाइड करते हैं कि यार 7 डेज की एक आइट्रेशन होगी, 10 दिन की होगी। लेट्स से मैं फिलहाल 10 डेज चलाता हूँ, ठीक है। 10 डेज की एक आइट्रेशन है। मैंने अपने कस्टमर से पूरी रिक्वायरमेंट्स गैदर की, एक जगह लिखी। उसके बाद मैंने देखा कि यार अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट तो बाद में देखेंगे। फर्स्ट 10 डेज में आपने क्या काम करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट से शुरू करते हो। उन रिक्वायरमेंट्स को आप पकड़ते हो और इन 10 दिन में आप कुछ रिक्वायरमेंट्स पे काम करते हो। जब ये 10 दिन खत्म होंगे तो इसका मतलब आपकी पहली आइट्रेशन खत्म होगी। इस आइट्रेशन के बाद आप अगली मीटिंग करोगे और कहोगे कि यार ये मैं बना के लाया हूँ, बताओ दिस इज व्हाट यू वांट, और आगे चलने के लिए मुझे मजीद ये चीजें बताएं। वो उसे क्लियर करेगा और फिर अगले 10 दिन मींस सेकंड आइट्रेशन पे फिर काम करेगा।
ठीक हो गया? ठीक है, अच्छा, अब ठीक है सर, थैंक यू। इसको करने के दो वेज हैं। एक हम कह रहे हैं इंक्रीमेंटल मेथड है और एक को हम कह रहे हैं आइटरेटिव। इंक्रीमेंटल के अंदर क्या होता है कि आप जब पहली आइटरेशन में आप एक पीस ऑफ वो जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या जो भी काम है प्रोजेक्ट का, वो पूरे का पूरा रेडी करके लाते हैं, 100% वो रेडी हो जाता है। आप टुकड़ों में ही कर रहे हैं, आप आइटरेशंस में ही कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ ईच आइटरेशन, पहली आइटरेशन में मैंने सिर्फ ये जो आपके सामने डायग्राम है, इसके अंदर मैंने सिर्फ फेस जो है वो फाइनल किया। नेक्स्ट आइटरेशन में मैंने ये लेफ्ट साइड जो है ना वो मैंने बना ली है, एंड देन थर्ड आइटरेशन में एक और पीस जो है वो बनाया। बट यू सी हर आइटरेशन के एंड पे मुझे एक पूरे का फाइनल शक्ल, पूरे का पूरा पीस एक फाइनल शक्ल में मिल रहा है, जो डिलीवरेबल है वो पूरे का पूरा फाइनल शक्ल में मिल रहा है। अच्छा, ये है इंक्रीमेंटल अप्रोच, यू डू थिंग्स इन इंक्रीमेंट्स। और आइटरेटिव के अंदर क्या है, आप पूरे प्रोजेक्ट का एक स्केच बना लेते हो या पूरे प्रोजेक्ट का रफ फिगर बना लेते हो, एंड देन आप अगली आइटरेशन में कहते हैं कि जी ये मैं बना के लाया हूँ, अब बताएं फर्दर क्या चाहिए। वो आपको फर्दर डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स की बताएगा, आप उसको मजीद डिटेल बनाएंगे, एंड देन कहते हैं जी ये बन गया, अब बताएं फर्दर क्या करना है, और फिर डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। दिस वे आप पूरे के पूरे हर आइटरेशन में पूरे के पूरे जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका एक स्केच बना के उसमें मोर डिटेल्स ऐड करते जाते हो। तो एक है इंक्रीमेंटल अप्रोच और एक है आइटरेटिव अप्रोच, लेकिन ये दोनों देखा जाए तो आइटरेशंस में हो रही है, पीसेस में हो रही है, ठीक है, और दोनों की दोनों चेंज ड्रिवन है। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, सो दोनों में जो मेन फर्क है वो ये है, इंक्रीमेंटल के केस में आपको हर आइटरेशन के एंड पे एक यूजेबल या एक फाइनल शक्ल में एक चीज मिलेगी, जबकि आइटरेटिव के अंदर हर आइटरेशन के एंड पे ज्यादा डिटेल ऐड हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल पूरा पूरा प्रोजेक्ट एक ही दम आखिर पे तैयार होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब विद दिस अब मैं जरा इनको वापस वो लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इनमें कंपैरिजन क्या है। अब देखिए दोनों को कंपेयर करें, दोनों के लिए एक बेसिक लेवल हाई लेवल स्कोप लाजमी चाहिए दोनों के लिए, सो दैट आप एक बेसिक लेवल का टाइम एंड कॉस्ट का एस्टिमेट लें। उसके बाद स्कोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हर आइटरेशन में आपको मजीद डिटेल पता चलती जाएंगी, रिक्वायरमेंट ऐड होती जाएंगी, दोनों में यही। जो मेन डिफरेंस है दोनों का वो ये है कि जो इंक्रीमेंटल है इट डिलीवर्स अ कंप्लीट यूजेबल पोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ईच आइटरेशन, और आइटरेटिव में क्या है कि पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इज बिल्ड इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ डिटेल टू क्रिएट द एंड रिजल्ट। ये दोनों का फर्क है। अगर मैं एक वेबसाइट इंक्रीमेंटल अप्रोच के थ्रू बनाऊं तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट्स आइटरेशन में करेंगे सच दैट कि मेरे पास एक फुली फंक्शनल पोर्शन ऑफ वेबसाइट हर आइटरेशन के एंड पे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार पहली आइटरेशन के अंदर हमारा एक काम है और वो ये है कि आप इस आइटरेशन का जो मेन लेआउट है वो फाइनल करके ले, तो मे भी उसमें ग्राफिक डिजाइनर वगैरह हमारे काम करके और अल्टीमेटली मुझे ये बता देंगे कि यार ये है मेजर लेआउट, आपका एक पीस जहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, पूरे का पूरा जो मेजर लेआउट था, मेन लेआउट जिसपे आपने पूरी वेबसाइट बना वो हो गया। अगले में आप कहते हैं अच्छा कंटेंट फाइनल करके लाना है, अब ऊपर हेडिंग क्या होगी, वेबसाइट का लोगो क्या होगा, वगैरह वगैरह, इधर अंग्रेजी क्या लिखनी है वो सारा आपने कर दिया। एंड अब आपको कहा बटन्स क्या बनाने हैं, बटन्स की शेप क्या होगी, ठीक है, कोई डाटा एंटर करने की फील्ड्स हैं वो क्या होंगी, एंड सो ऑन। दूसरे में ये हो गया, दूसरी आइटरेशन में। तो हर आइटरेशन के एंड पे आपको एक मेजर चीज फाइनल शक्ल में नजर आती है। अब नेक्स्ट में आप कहते हो यार इसके अंदर फंक्शंस ऐड करते हैं, ये जो बटन है ये क्लिक होगा तो इसके अंदर क्या क्या, उसके नतीजे में क्या रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, फॉर्म खुल जाएगा, दूसरे पेज पे चले जाएंगे, क्या होगा। अब वो आप फंक्शनैलिटी उसके अंदर बारी बारी ऐड करते जाओगे। दिस वे आपको हर इंक्रीमेंट में हर आइटरेशन के एंड पे एक आपका प्रोजेक्ट के अंदर एक इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा है, लेकिन एक यूजेबल चीज आपको मिलती है। जबकि आइटरेटिव के अंदर होता यह है कि आपके एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में एक चीज भी फाइनल नहीं होगी, हर चीज पे थोड़ा 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 डिटेल्स ऐड होती चली गई। तीसरी चीज है वो है एडेप्टिव।
उसी का दूसरा नाम एजाइल भी है, जो आजकल की आवाज एजाइल है। ठीक है, ये रिमेंबर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अभी ये 7th एडिशन जब आएगा तो यू वुड सी बहुत सारी चीजें जो है ना वो एजाइल की तरफ जा रही हैं। ये बाकी इंडस्ट्रीज में भी अदर देन सॉफ्टवेयर ये फोकस होता जा रहा है, अगर हम एजाइल की तरफ मूव करें। अच्छा, अब एजाइल के अंदर क्या है? एजाइल बड़ी अजीब सी चीज है। इसकी एग्जांपल जो है ना मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि यार एग्जाम में आप 7 डेज रह गए, यू आर क्लियर अबाउट योर स्केड्यूल, ठीक है। उसके बाद लेट से आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग कोर्स लेना है या व्हाटएवर, उस ट्रेनिंग कोर्स के लिए क्या फीस लगनी है वो कॉस्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर है। हाउएवर, जो चीज क्लियर नहीं है अभी तक वो है स्कोप कितनी डिटेल में होगा। मसलन क्या आप आज के दिन में तो आप यही कहोगे कि मैंने सर एजाज के नोट्स भी सारे पढ़ लेने हैं, और उसके बाद तो मैंने अपने क्लास में नोट्स बनाए हैं वो भी पढ़ने हैं, उसके बाद मैंने पिम्बॉक गाइड भी पढ़नी है, और जो रेफरेंस एंड प्रैक्टिकल मटेरियल है ये भी करना है। शुरू में शायद आपका ये स्कोप हो, कुछ दिन के बाद आपको अंदाजा होगा कि यार ये तो गड़बड़ होगी। यूं करते हैं कि ये जो प्रैक्टिस उसको छोड़ देते हैं, जो स्लाइड्स के अंदर है ना बस वही कर लेते हैं। अच्छा, फिर आपका हुआ कि यार ये तो बात ठीक है, सर के नोट्स तक की बात रहने देते हैं, ये पिम्बॉक गाइड ना फिर बाद में पढ़ेंगे फाइनल्स में। और करते करते फिर आप ये भी ड्रॉप कर देते हो, यार अपने हैंड नोट्स बाद में देखते हैं, ये सारे जाज के जो 1-7 नोट्स हैं ये पढ़ेंगे, और फिर आप कहते हो कि यार इसमें भी ना बस 5 हैंड नोट्स काफी है, बाकी छोड़ दो। तो अब आप देखें, आपको टाइम बिल्कुल क्लियर था, आपको अपनी कॉस्ट का पता था, स्कोप ग्रेजुअली आपने रिफाइन किया, स्कोप आपने ग्रेजुअली रिफाइन किया। तो ये हम एडाप्टिव या एजाइल के अंदर कहते हैं। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ कि करना कैसे है। कि एक खास फिक्स कैजुअल और कॉस्ट आपको अंदाजा होती है, बल्कि और जो स्कोप है वो ब्रॉडली डिफाइन होता है एट द स्टार्ट, और फिर वो रीडिफाइंड होता रहता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी आपको कहा। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये मैं अब आपको ब्लैंक स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उससे आपको आइट्रेशंस का भी पता चल जाएगा और बाकी चीजों का भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आते हैं। पहली चीज क्या होती है कि आप अपने प्रोजेक्ट की कस्टमर से रिक्वायरमेंट पूछते हो, एक ब्रॉडर रिक्वायरमेंट्स। अब मैंने ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को हम जिस जगह पे नोट करते हैं वी मेक अ लॉग, और इसको हम कहते हैं बैकलॉग में काम पड़ा हुआ मेरा, ये काम है जिसके अंदर जो मैंने करना है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट कर। उसके बाद अब आप इन रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करोगे। प्रायोरिटाइज से मुराद क्या है कि यार पहली आइट्रेशन में जो जो काम करने हैं वो क्या है। मैं कहता हूँ यार ये वाला पहली आइट्रेशन का है, ये वाला भी पहली आइट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ये भी पहली आइट्रेशन की है, और ये भी पहली आइट्रेशन। इसमें से मैंने इन चारों चीजों को निकाला, इन चारों रिक्वायरमेंट्स को, और एक छोटी लॉग बनाई। इसको मैं कहता हूँ ये मेरी आइट्रेशन की लॉग है, आइट्रेशन बैकलॉग है कि मैंने इस आइट्रेशन में ये काम रिक्वायरमेंट्स मीट कर। तो आपका डे 1 शुरू हुआ और आपने अपने इस काम को 7 दिन या 8 दिन जितनी भी आइट्रेशन है, इसके 2 नाम यूज होते हैं, ये 7 डेज का आइट्रेशन कह लें या 7 डेज की स्प्रिंट कह लें। ठीक है, इसको स्प्रिंट भी कहा जाता है, छोटे स्प्रिंट्स में या आइट्रेशन में काम करते हैं। 7 डेज के बाद आपने अपने कस्टमर को बुलाया और कहा कि यार ये चीज हमने बनी है, तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हमने मीट की थी, इसमें से वो भी क्या करने वाला है, मजीद आप अगले हम क्या करें। अब हो सकता है इसमें से